अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद आमिर और MT4 के 4th लेक्चर में मैं आपका वेलकम करता हूं। आज हम मेन्यू बार के बारे में सीखेंगे और हम सीखेंगे बार चार्ट, कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं मेन्यू बार में। और सबसे पहली ऑप्शन यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस के आइकॉन में, इसे न्यू चार्ट बोलते हैं। यहाँ से भी आप कोई भी करेंसी पेयर यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे हम मार्केट वॉच की विंडो से करते हैं। ठीक है, कोई भी पेयर अपनी मर्जी का सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह सेम लाइक आप यहाँ से भी कोई भी करेंसी पेयर अपनी मर्जी का यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर लिस्ट बनी होगी, कोई भी करेंसी पेयर सर्च करें वहाँ पर सिलेक्ट कर लें। लाइक मैं यहाँ पर इस AUD USD को जब क्लिक करूँगा तो ये देखें AUD USD का पेयर मेरे सामने ओपन हो चुका है। ठीक है, इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर प्रोफाइल की ऑप्शन है। ये प्रोफाइल किस चीज़ की? दरअसल इस प्रोफाइल में आप अपनी पसंद के चार्ट्स की कलेक्शन रख सकते हैं। लाइक आपको कोई भी पेयर्स पसंद हैं, यूरो USD, GBP USD, गोल्ड का पेयर, सिल्वर का पेयर या AUD USD, कोई भी ऐसी करेंसियाँ जो आपको पसंद हैं और आप उन पर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आप उनकी प्रोफाइल बना सकते हैं। ठीक है, प्रोफाइल बनाने के लिए लाइक मेरे सामने ये डिफरेंट किस्म के चार्ट्स ओपन है। ठीक है, मैं इनकी प्रोफाइल बनाना चाहता हूँ तो उसके लिए क्या होगा, आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी सेव प्रोफाइल एज। ठीक है, इस पर आप प्रेस करें और यहाँ पर आपसे नेम पूछा जाएगा कि आप अपनी इस प्रोफाइल का क्या नाम रखना चाहते हैं। तो आप यहाँ पर अपनी पसंद का, अपनी मर्ज़ी का कोई भी नेम रख दें। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर माय न्यू प्रोफाइल के नेम से यहाँ पर रख देता हूँ। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर जब आप इसको प्रेस करेंगे प्रोफाइल के ऑप्शन को, यहाँ पर लास्ट में देखें माय न्यू प्रोफाइल, यानी कि मेरी प्रोफाइल बन चुकी है। ठीक है, आप इसको यहाँ से भी नीचे से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखें माय न्यू प्रोफाइल की ऑप्शन आ रही है। इसको आप जब क्लिक करेंगे तो सेम लाइक उसी तरह की विंडो ओपन होगी जैसे ऊपर मेन्यू बार के प्रोफाइल ऑप्शन से होती है। ठीक है, यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट प्रोफाइल्स बनी हुई हैं लाइक ब्रिटिश पाउंड, यूरो, स्विस फ्रैंक्स वगैरह वगैरह। ठीक है, आप इस प्रोफाइल को कोई भी अदर प्रोफाइल ओपन कर लें। लाइक मैं यहाँ पर स्विस फ्रैंक्स को ओपन करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर देखें USD CHF के चार्ट्स ओपन है। ठीक है, डिफरेंट टाइम फ्रेम के हिसाब से। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी प्रोफाइल जो मैंने अपनी पसंद के पेयर्स की बनाई हुई है वो ओपन हो जाए ताकि मैं उन पर मार्केट देख सकूँ। तो उसके लिए क्या होगा, आप दोबारा इस प्रोफाइल के बॉक्स पर आएँ, यहाँ पर क्लिक करें और माय न्यू प्रोफाइल पर क्लिक कर दें और ये देखें आपकी प्रोफाइल आपके सामने रेडी है। ठीक है, इसके अलावा आप इस चार्ट में, इस प्रोफाइल में कोई भी मॉडिफिकेशन करेंगे, कोई भी चेंजिंग करेंगे तो ये याद रखिएगा कि वो ऑटोमेटिकली साथ साथ सेव होती रहती है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं इस चार्ट पर ये हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ और यहाँ पर भी हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता हूँ। ठीक है, और मैं इस प्रोफाइल को चेंज करता हूँ। ठीक है, लाइक दोबारा स्विस फ्रैंक्स पर क्लिक करता हूँ तो मैंने प्रोफाइल चेंज कर ली। अब दोबारा मैं अपनी प्रोफाइल पर आऊँगा तो ये देखें ये मेरी सेटिंग मुझे दोबारा वहीं पर मिलेगी। ठीक है, तो इस तरह आप कोई भी सेटिंग करेंगे, लाइक कोई न्यू पेयर ओपन करेंगे लाइक AUD USD, USD CAD और USD JPY। ठीक है, मैंने ये यहाँ पर एक्स्ट्रा 3 पेयर्स ओपन कर लिए हैं। अब मैं प्रोफाइल को चेंज करता हूँ, स्विस फ्रैंक्स। ओके, प्रोफाइल चेंज हो चुकी है। दोबारा मैं अपनी प्रोफाइल पर आऊँगा और ये देखें वही 3 एक्स्ट्रा पेयर्स यहाँ पर ऑटोमेटिकली सेव हो चुके हैं। तो इस तरह आप जब भी कोई भी चेंजिंग करने लगें तो ये माइंड में रखिएगा कि साथ साथ आपका ऑटोमेटिकली सेव होता रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद आप अपनी प्रोफाइल को रिमूव कैसे कर सकते हैं। रिमूव करने के लिए आप इस पर क्लिक करें और रिमूव करने के लिए सबसे पहले आपको कोई और प्रोफाइल ओपन करनी पड़ेगी ताकि आप उस प्रोफाइल को रिमूव कर सकें। ठीक है, लाइक यहाँ पर अगर आप रिमूव प्रोफाइल पर आएंगे तो यहाँ पर देखें मेरी माय न्यू प्रोफाइल की ऑप्शन नहीं आ रही। सही है, इसको रिमूव करने के लिए आप पहले कोई अदर प्रोफाइल को ओपन करें लाइक स्विस फ्रैंक्स। उसके बाद यहाँ पर रिमूव प्रोफाइल और माय न्यू प्रोफाइल। ठीक है, इस पर आप क्लिक करें, यस। ठीक है, अब मेरी न्यू प्रोफाइल जो मैंने बनाई थी वो देखें यहाँ से रिमूव हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप प्रोफाइल अपनी पसंद के पेयर्स की भी बना सकते हैं। ठीक है, इसको मैं दोबारा डिफ़ॉल्ट पर आ जाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर मार्केट वॉच की विंडो है, इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ आपको। उसके बाद यहाँ पर डाटा विंडो की ऑप्शन है। ठीक है, इसको आप प्रेस करेंगे तो इस तरह की आपके सामने एक विंडो ओपन हो जाएगी। ये विंडो आपको हर चार्ट
का डाटा आपके सामने रखेगी, ठीक है। आप जहाँ भी कर्सर लेकर जाएंगे या जिस चार्ट पर लेकर जाएंगे तो वहाँ पर जो भी कैंडल आ रही होगी उसकी ओपनिंग प्राइस, हाई प्राइस, लो प्राइस, क्लोजिंग प्राइस, सारी डिटेल आपको बताएगा। उसके अलावा जो उस चार्ट पर टूल्स लगे हुए हैं लाइक इंडिकेटर्स, रोबोट वगैरह, तो उसके बारे में भी आपको बताएगा। लाइक यहाँ पर मैं पहले यूरो यूएसडी के चार्ट पर आता हूँ। देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि 2 इंडिकेटर्स लगे हुए हैं मूविंग एवरेज के, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, एक पर 14 की सेटिंग है और एक पर 50 की सेटिंग है, ठीक है। और उसके अलावा आप किसी भी कैंडल पर जब माउस लेकर जाएंगे तो ये आपको उसकी तमाम डिटेल आपको बताएगा, ओपनिंग, हाई, लो, क्लोज वगैरह वगैरह, ठीक है। आप जैसे ही चार्ट चेंज करेंगे तो ये देखें यहाँ पर इसने डिटेल भी चेंज कर ली और अब यहाँ पर बता रहा है कि यहाँ पर मैकडी का एक इंडिकेटर लगा हुआ है, उसकी सेटिंग ये है वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये डाटा विंडो आपको उस चार्ट का तमाम डाटा फ्राहम करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है नेविगेटर, ठीक है। इसके बारे में भी मैं आपको पहली वीडियो में बता चुका हूँ, ठीक है। उसके बाद है टर्मिनल की विंडो, ठीक है। ये विंडो जहाँ पर हम अपनी पोजीशंस लेते हैं, बाइंग करते हैं, सेलिंग करते हैं, अपने ऑर्डर्स में मॉडिफिकेशन करते हैं, वो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको डिटेल से बताऊंगा कि हम बाइंग सेलिंग कैसे करते हैं और उनमें किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, पेंडिंग ऑर्डर लगा सकते हैं और उन ऑर्डर्स में वर्किंग करते हुए ऑर्डर्स में किस तरह मॉडिफिकेशन कर सकते हैं वगैरह वगैरह। उसके डिटेल में इंशाल्लाह आपको नेक्स्ट लेक्चर में बताऊँगा, ठीक है। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। उसके बाद है न्यू ऑर्डर, ठीक है। यहाँ से भी आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, लेकिन जब ये मैं टर्मिनल की विंडो पर डिटेल से बात करूँगा तो इंशाल्लाह इसके बारे में साथ ही डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पर है मेटा एडिटर, ठीक है। ये मेटा एडिटर ये वो प्रोफाइल है जिसमें एक प्रोग्रामर अपनी पसंद की स्ट्रेटजी के हिसाब से रोबोट या इंडिकेटर बनाता है, ठीक है। अगर कोई भी ऐसी स्ट्रेटजी जो मुझे बहुत पसंद है और मैं प्रोग्रामर हूँ तो मैं उसी स्ट्रेटजी को रोबोट में कन्वर्ट कर सकता हूँ, जिससे वही स्ट्रेटजी मार्केट में ऑटोमेटिकली काम करेगी, या इंडिकेटर बना दूंगा जिससे मुझे चार्ट पर अप्लाई करने से सिग्नल मिलता रहेगा कि ये ट्रेंड इस तरह बन रहा है वगैरह वगैरह। लेकिन ये सारी जो है सेटिंग ये एक प्रोग्रामर कर सकता है, तो मैं प्रोग्रामर नहीं हूँ इसलिए मैं आपको इसके बारे में गाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पर ऑटो ट्रेडिंग की ऑप्शन है। ये मैं अपनी पहली वीडियो में भी आपको बता चुका हूँ कि किस तरह इसको रोबोट के लिए यूज़ किया जाता है। ये रोबोट को वर्किंग देने के लिए होता है। जब तक ये ओपन रहेगा रोबोट भी काम करता रहेगा, जब ये इसको क्लोज कर देंगे तो रोबोट की वर्किंग भी क्लोज हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पर 3 ऑप्शन है, बार चार्ट, कैंडलस्टिक, लाइन चार्ट, ठीक है। ये दरअसल मार्केट को देखने के 3 किस्म के व्यूज़ हैं, ठीक है। इसके बारे में मैं आपको डिटेल से बताता हूँ अभी थोड़ी देर तक। पहले नेक्स्ट ऑप्शंस को डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर जूम इन और जूम आउट का बटन है। ये मार्केट को जूम इन करने के लिए यूज़ किया जाता है। लाइक आप किसी भी चार्ट को अपनी मर्जी से जितना चाहें जूम इन कर सकते हैं या इसको जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसको मैं फ़िलहाल बड़ा कर लेता हूँ, ठीक है। अब इस चार्ट को आप इस आइकॉन से भी जूम इन जूम आउट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पर जो डेट चल रही है, ठीक है, इस पर आप ड्रैग करके भी मार्केट को जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके कीबोर्ड के राइट साइड पर एक प्लस और माइनस का एक बटन है, ठीक है। आप उसको जब प्रेस करेंगे तो भी ये जूम इन और जूम आउट हो सकता है। लाइक अगर आप प्लस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम इन हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप माइनस के बटन को प्रेस करेंगे तो ये जूम आउट हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह आप अपने कीबोर्ड से भी इसको जूम इन और जूम आउट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर है टाइल विंडो, ठीक है। टाइल विंडो हमारे लिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है जिसके ज़रिए हम मल्टीपल पेयर्स को एट अ टाइम देख सकते हैं कि कौन सा पेयर किस तरह मूव कर रहा है, ठीक है। तो आप जितने भी चार्ट्स ओपन करेंगे उनकी लिस्ट नीचे बनती जाएगी। जैसे मेरे इस वक्त 4 पेयर्स यहाँ पर ओपन है, लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी CHF, GBP USD, USD JPY, ठीक है। तो इस तरह आप जितने चार्ट्स ओपन करते जाएंगे तो यहाँ पर लिस्ट बनती जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास ये 4 चार्ट्स हैं। अब मैं देखना चाहता हूँ सबको एट अ टाइम के कौन सा पेयर किस तरह मूव कर रहा है। तो इस पर जब आप इस टाइल विंडो पर आप क्लिक करेंगे तो उन तमाम पेयर्स को ये एक टाइल विंडो में कन्वर्ट कर देगा, लाइक इस तरह, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि अब मैं हर पेयर की मूविंग को
बआसानी एट अ टाइम देख सकता हूँ, ठीक है। इसके अलावा आप अगर कोई और चार्ट ओपन करते हैं लाइक USD CAD, AUD USD, ठीक है। अब इनको भी चार्ट पर एडजस्ट करने के लिए अगर आप मैनुअल करने की कोशिश करेंगे तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। लाइक इसको साइज़ में छोटा करना पड़ेगा, इन ये जो लगे हुए हैं इनको भी साइज़ में छोटा करना पड़ेगा, तो ये बहुत टाइम लग जाएगा। तो इस टाइल विंडो का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको वन टाइम क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑटोमेटिकली इसने तमाम चार्ट्स को अपने MT4 में एडजस्ट कर दिया। और अगर आप इनमें से कोई भी चार्ट रिमूव करते हैं, लाइक मैं यहाँ पर ये एक चार्ट है, ठीक है, USD CAD का, इसको मैं रिमूव करता हूँ, उसके बाद अगेन मैं टाइल विंडो पे क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने खुद ब खुद ही बाकी के चार्ट्स को MT4 पर एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो इस तरह हम एट अ टाइम तमाम पेयर्स की मूविंग भी देख सकते हैं और अपने टाइम की बचत भी कर सकते हैं। लाइक अब मैं यहाँ पर एक और पेयर रिमूव कर देता हूँ, ये वाला AUD USD, ठीक है, और उसके बाद इसको अगेन क्लिक करूँगा तो ये देखें इसने ऑटोमेटिकली उसको भी एडजस्ट कर दिया, ठीक है। तो ये है टाइल विंडो का फ़ायदा, सही है। अब ज़रूरी बात ये आ जाती है कि विंडोज़ काफ़ी ओपन है, ठीक है। अब इनमें विंडो एक ही एक्टिव रहती है, यानी कि आप मूविंग सबकी देख सकते हैं लेकिन एक्टिव विंडो एक ही रहेगी जिसको आप रखना चाहते हैं। एक्टिव विंडो से मुराद ये नहीं है कि बस उसी पर ही आप काम कर सकते हैं, बाकियों पर नहीं, काम जिस पर चाहें कर सकते हैं। लेकिन एक्टिव विंडो से मुराद यानी कि आप कोई भी इसमें टूल्स लगाना चाहेंगे या कोई भी इसमें वर्टिकल लाइन, ट्रेंड लाइन या कुछ भी देखना चाहेंगे तो वो पहले एक्टिव विंडो पर ही आएगी। लाइक मेरे पास इस वक्त एक्टिव विंडो है यूरो USD, ठीक है। तो मैं यहाँ पर क्रॉस हेयर को पकड़ूंगा तो ये देखें क्रॉस हेयर यहाँ पर काम कर रहा है, ठीक है। और जैसे ही मैं दूसरे चार्ट पर जाऊँगा, देखें यहाँ पर क्रॉस हेयर नहीं आ रहा, सही है। और जैसे ही मैं पहली विंडो पर आऊँगा तो ये देखें यहाँ पर क्रॉस हेयर आ रहा है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये एक्टिव विंडो है, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल GBP USD को एक्टिव कर लेता हूँ। एक्टिव करने के लिए आपको जस्ट वन टाइम क्लिक ही करना है तो ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है, ये एक्टिव हो गया। अब जैसे ही मैं क्रॉस हेयर दोबारा पकड़ूंगा तो यहाँ पर देखें क्रॉस हेयर का आइकॉन नहीं आ रहा। अब जैसे ही मैं GBP USD पर जाऊँगा तो ये देखें क्रॉस हेयर मुझे यहाँ पर वर्किंग करता हुआ नज़र आ रहा है। अब मैं दूसरे चार्ट पर जाऊँगा तो ये देखें क्रॉस हेयर नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक्टिव विंडो नहीं है, सही है। अब जैसे USD JPY पर मैं हॉरिजेंटल लाइन को पकड़ लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर देखें ये हॉरिजेंटल लाइन यहाँ पर मैं मूव कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पर लगा देता हूँ और यहाँ पर देखें GBP USD पर कोई लाइन नहीं आई, सही है। तो ये एक्टिव विंडो पर ही वन टाइम वर्किंग होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अभी GBP USD का चार्ट एक्टिव है, तो जब मैं बाइंग या सेलिंग करने का सोचूंगा तो मैं ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो ये देखें GBP USD पर आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं USD CHF को एक्टिव करता हूँ वन क्लिक से। मैं जैसे ही न्यू ऑर्डर पे क्लिक करूँगा तो देखें USD CHF यानी कि ऑर्डर भी उसी पोजीशन पर ही लगेगा, ठीक है। तो आप ये बात माइंड में रखें, ठीक है, कि जो भी विंडो आपने एक्टिव की होगी आपके सारे टूल्स पहले उधर जाएंगे, बाद में आपके बाकी चार्ट पर जाएंगे। इसके अलावा आप इन टाइल्स को डिफरेंट स्टाइल से भी देख सकते हैं। लाइक यहाँ पर आपको एक विंडो की ऑप्शन नज़र आएगी, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखें टाइल वर्टिकली, टाइल हॉरिजेंटली, इस तरह आपको एक दो स्टाइल मिलेंगे, आप ये भी चूज़ कर सकते हैं। लाइक मैं वर्टिकली पर क्लिक करूँगा तो ये देखें वर्टिकली स्टाइल से हमारे पास चार्ट जो है ना शो हो रहे हैं, ठीक है। अब मैं इसको हॉरिजेंटली कर देता हूँ, ठीक है। तो ये देखें हॉरिजेंटली स्टाइल से ये हम मेरे पास शो हो रहे हैं, लेकिन ज़्यादा बेस्ट हमारे पास यही है, ठीक है। तो इसी को ही लगाना बेहतर रहेगा। तो इस तरह हम इस टाइल विंडो से फ़ायदा उठा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है ऑटो स्क्रॉल, ठीक है। ये ऑटो स्क्रॉल मैंने अपनी पहली वीडियो में जैसे बताया था, ये एक किस्म का मार्केट को लॉक लगाने वाला हिसाब होता है कि जैसे ही आप अगर ये चेक होगा लाइक इस तरह, ठीक है, तो आप मार्केट की बैक हिस्ट्री पर नहीं आ सकते। आप जैसे ही आएंगे तो वो आपको करंट मार्केट पर ले आएगा इस तरह। लाइक आप ये मैं बैक हिस्ट्री पर आता हूँ तो ये इस तरह करंट मार्केट पर ले आएगा, ठीक है। आप इसको अनचेक करेंगे तो आप इसकी मार्केट की बैक हिस्ट्री को देख सकते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि मार्केट ने पहले क्या बिहेव किया था, मार्केट ने लास्ट में क्या बिहेव किया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है ऑटो शिफ्ट। ऑटो शिफ्ट मार्केट को लेफ़्ट साइड की तरफ शिफ्ट कर देता है ताकि आप मार्केट को डीपली देख सकें। लाइक मैं इसको ज़रा जूम इन करता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको जैसे ही शिफ्ट के बटन पर प्रेस करूँगा तो ये देखें मार्केट लेफ़्ट साइड पे शिफ्ट हो गई, ठीक है।
इसको मैं दोबारा अनचेक करूँगा तो ये दोबारा अपनी पोजीशन पर चली गई। इसके अलावा आप इसको अपनी मर्ज़ी से भी मज़ीद शिफ्ट कर सकते हैं। लाइक मैं इसको मज़ीद शिफ्ट करना चाहता हूँ, पहले मैं ये ग्रिड हटा दूँ। अब यहाँ पर आप एक छोटा सा एरो देख रहे हैं, ठीक है। तो आप इसको ड्रैग करके जब पीछे की तरफ मूव करेंगे तो मार्केट और पीछे हो जाएगी, ठीक है। लाइक इस तरह। ओके, ये देखें मैं इसको मज़ीद पीछे करता जा रहा हूँ। मैं यहाँ पर इसको छोड़ूंगा तो ये देखें मार्केट भी यहाँ पर अब रुक चुकी है, ठीक है। अब जितनी भी मूविंग होगी इस हदूद तक ही होगी, इससे ज़्यादा मार्केट हमें ज़्यादा नज़र नहीं आएगी, ठीक है। आप इसको अगर मज़ीद और पीछे करना चाहते हैं तो वो भी आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पीछे सूट नहीं करेगा, तो इसलिए मैं इसको वापस इसकी पोजीशन पर ले आता हूँ इस स्टाइल पर, ठीक है। तो ये इस तरह आप ऑटो शिफ्ट से देख सकते हैं मार्केट को। उसके बाद यहाँ पर ऑप्शन है इंडिकेटर्स की, ठीक है। ये यहाँ से भी आप मार्केट में कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, लाइक मूविंग एवरेज, ऑस्किलेटर और एलिगेटर वगैरह, जितने भी इंडिकेटर्स MT4 में मौजूद हैं, आप कोई भी इंडिकेटर यहाँ से इसको ड्रैग करके क्लिक करके यहाँ पर लगा सकते हैं। लाइक मूविंग एवरेज में मैं क्लिक करता हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पर 100 लिख कर इसका कलर मैं कोई और रख देता हूँ, लाइक ये। ओके, ये देखें इस तरह आप यहाँ से कोई भी इंडिकेटर लगा सकते हैं, सेम लाइक जैसे हम नेविगेटर के बॉक्स से यहाँ से इंडिकेटर्स पकड़ते हैं। लेकिन नेविगेटर के बॉक्स में हमें हमारे अकाउंट्स की डिटेल मिलती है, हम रोबोट्स वगैरह भी लगा सकते हैं, लेकिन इसमें हम सिर्फ इंडिकेटर्स लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर है टाइम पीरियड, ठीक है। अब ये टाइम फ्रेम वही, ये यहाँ पर एक लिस्ट बनी हुई है M1, M5, M15। अब ये टाइम फ्रेम क्या है, किस तरह काम करता है, छोटे टाइम फ्रेम में क्या डिफरेंस है, बड़े टाइम फ्रेम में क्या डिफरेंस है, इन सब की डिटेल मैंने अपनी एक वीडियो में पहले ही YouTube में अपलोड कर दी है। आप चाहें तो मेरे YouTube के चैनल से उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आता है टेम्पलेट। ये टेम्पलेट्स क्या है, ये किस तरह हमें बेनिफिट्स देती है और इसकी वर्किंग कैसे होती है, ठीक है, वो भी मैं आपको बताए चलता हूँ, ठीक है। वेल, इस पर इस तरह बात की जा सकती है कि इसमें हर किसी का ट्रेडिंग करने का स्टाइल डिफरेंट होता है, ठीक है। हर कोई अपने तरीके से मार्केट को व्यू करना चाहता है, ठीक है। उसके लिए क्या है, लाइक हर किसी की अपनी चॉइस है कि मेरे चार्ट का बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए, ब्लैक होना चाहिए, कोई भी कलर अपनी पसंद का रखते हैं लोग, ठीक है, वो हो गया। उसके बाद मेरे जो कैंडल्स हैं उनका कलर कम्बिनेशन मेरी पसंद का इस तरह का होना चाहिए, मेरे चार्ट पर ये इंडिकेटर अटैच होने चाहिए, मूविंग एवरेज अटैच होना चाहिए, स्टोचस्टिक अटैच होना चाहिए, पैराबोलिक होना चाहिए, मैकडी होना चाहिए, वगैरह 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 वगैरह, ठीक है। तो इन सब की सेटिंग करने के लिए आपको बहुत टाइम देना पड़ता है। बहुत से मुराद ये किस तरह टाइम देना पड़ता है वो मैं आपको बताया चलता हूँ। लाइक मैं क्या करता हूँ, एक पेयर ओपन करता हूँ, लाइक GBP USD, ठीक है। सबसे पहले तो आपका चार्ट इस तरह ओपन होगा, ठीक है। आपको पहले इसका अगर ग्रिड हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल अपनी पसंद का चार्ट बनाता हूँ, लाइक ग्रिड को हटाया, ठीक है। उसके बाद जूम इन किया, उसके बाद कैंडल्स को पकड़ा, ठीक है। उसके बाद इसको ऑटो स्क्रॉल को अनचेक किया, इसको शिफ्ट को प्रेस किया, उसके बाद बैकग्राउंड मैंने वाइट रख लिया, लाइक इस तरह, और बार अप का कैंडल मैंने ब्लू रख दिया, बार डाउन का कैंडल मैंने रेड रख दिया, और बुल कैंडल बेरिश कैंडल का कलर मैंने वाइट कर दिया, ठीक है। और इस तरह का मैंने चार्ट बनाया। उसके बाद मैं अपनी पसंद के इंडिकेटर लगाना चाहता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं मूविंग एवरेज को पकड़ूंगा, इसको चार्ट पर अप्लाई किया, ठीक है। अगेन चार्ट पर मूविंग एवरेज को पकड़ा, 50 के सेटिंग पर रेड किया, ओके। उसके बाद अगेन मूविंग एवरेज 100 और ये ब्लैक, ठीक है। ये मैंने मूविंग एवरेज लगा लिया, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इंडिकेटर लगा लेता हूँ, लाइक कौन सा लगाऊँ, स्टोचस्टिक, ठीक है। स्टोचस्टिक को पकड़ा, मैंने यहाँ पर ऐड कर लिया, इसको साइज में थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं एक और इंडिकेटर पकड़ लेता हूँ, लाइक RSI, ठीक है। इसको मैं पकड़ता हूँ, इसको चार्ट पर लगा लिया, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मैं अपने चार्ट पर इस तरह का स्टाइल पसंद करता हूँ कि मेरे चार्ट पर इस सेटिंग के मूविंग एवरेज लगे हों, स्टोचस्टिक लगा हो, RSI लगा हो, वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। अब ये तो मेरे चार्ट पर लग गया, ठीक है।
अब मैं एक और चार्ट ओपन करना चाहता हूँ, उस पर भी मैं मार्केट की ट्रेडिंग करना चाहता हूँ। तो उसके लिए क्या होगा, मैंने चार्ट ओपन किया GBP/USD, अब दोबारा मैं नए सिरे से ये सारी सेटिंग करूं तो इसमें टाइम लग जाएगा। तो इस तरह हम फ़ायदा उठा सकते हैं कि हम क्या करेंगे, हम इसकी टेम्पलेट बना लेंगे। ठीक है, टेम्पलेट से बेनिफिट्स ये होगा कि उसी एक टेम्पलेट को हम किसी भी पेयर पर अटैच करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली हमारी पसंद की जो भी टूल्स हैं, जो भी कलर कम्बिनेशन है, वो उस चार्ट पर अप्लाई कर देगा। ठीक है, लाइक वो किस तरह, सबसे पहले आप राइट क्लिक करें चार्ट पर। ठीक है, यहाँ पर आपको टेम्पलेट की ऑप्शन नजर आएगी। ठीक है, टेम्पलेट के अंदर जब आप आएंगे एक और विंडो ओपन होगी, यहाँ पर लिखा हुआ है सेव टेम्पलेट। ठीक है, इसको आप सेव टेम्पलेट पे क्लिक करें और इसको आप अपनी पसंद के नेम से सेलेक्ट कर लें, लाइक माय फेवरेट इंडिकेटर। ठीक है, इसको मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ। उसके बाद इसको डेस्कटॉप पर सेव कर लें। ठीक है, ये मेरे डेस्कटॉप पर सेव हो चुकी है। ठीक है, अब इसको आप नया चार्ट ओपन करें, लाइक GBP/USD। अब यहाँ पर राइट क्लिक करें, राइट क्लिक करने के बाद आप टेम्पलेट पर आएँ। टेम्पलेट पर आने के बाद, ठीक है, लोड टेम्पलेट। अब लोड टेम्पलेट जब करेंगे तो आपके सामने विंडो ओपन हो जाएगी, जहाँ पर आपने वो टेम्पलेट रखी है उस पर आप उसको सेलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक कर दें। ठीक है, और ये देखें ऑटोमेटिकली सारी सेटिंग मेरे दूसरे पेयर पर अपेयर हो चुकी है। अब मैंने ये टेम्पलेट बनाई थी GBP/USD के पेयर पर। ठीक है, अब मैं डिफरेंट पेयर ओपन करता हूँ, लाइक AUD/USD। ठीक है, इस पर मैं राइट क्लिक करता हूँ, टेम्पलेट, लोड टेम्पलेट, और उसके बाद माय फेवरेट इंडिकेटर। ठीक है, अब ये देखें AUD/USD के पेयर पर भी वही सेटिंग, वही सब कुछ मॉडिफिकेशन मेरे चार्ट पर हो चुकी है। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी चार्ट पर इसको अप्लाई करके अपनी फेवरेट एनालाइजिंग के हिसाब से मार्केट को देख सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा आप ये टेम्पलेट किसी को सेंड भी कर सकते हैं और वो भी इसी तरह अपने चार्ट पर अपलोड करके आपका ट्रेडिंग स्टाइल देख सकता है। ठीक है, और अगर आप किसी को अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताना चाहते हैं कि मेरा ट्रेडिंग में ये पॉइंट ऑफ व्यू है, मुझे लगता है कि यहाँ से एंट्री लगानी चाहिए, या मेरी एंट्री यहाँ पर लगी हुई है, या वगैरह वगैरह, जो भी आप पॉइंट ऑफ व्यू दिखाना चाहते हैं, लाइक आप उसको बताना चाहते हैं कि मेरी एंट्री यहाँ पर सेलिंग की है। ठीक है, और मेरा जो प्रॉफिट का टारगेट है वो यहाँ पर है। ठीक है, इस पॉइंट पर, इस प्राइस पर। तो आप इसी तरह इस टेम्पलेट को सेव कर लें। ठीक है, और सेव करने के बाद आप यही टेम्पलेट उसको फॉरवर्ड कर दें। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि जिस पेयर पर आपने मॉडिफिकेशन की है, ये लाइंस लगा के उसको सेंड कर रहे हैं, उसको भी उसी पेयर पर ही लगाना पड़ेगा ताकि वो देख सके। लेकिन अगर वो किसी और पेयर पर आपकी इस सेटिंग को लगाएगा तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू आप उसको बताना चाहते हैं तो वो नहीं देख सकेगा। लाइक मैं इसको सेव कर लेता हूँ। ठीक है, सेव टेम्पलेट, और यहाँ पर मैं H लिख देता हूँ। ठीक है, सेव किया। अब ये है AUD/USD का पेयर। ठीक है, अब AUD/USD का पेयर जब मैं ओपन करूँगा तो यहाँ पर मैं टेम्पलेट को लगाऊंगा ये H के नाम से। ठीक है, इसको मैं लगाऊँ तो देखो ये यहाँ लाइनें यहाँ पर आ चुकी हैं। क्यों? क्योंकि AUD के हिसाब से हमने यहाँ पर ये लाइंस की मॉडिफिकेशन की थी, इसलिए हम देख सकते हैं। लेकिन अगर मैं कोई और पेयर ओपन करता हूँ, लाइक GBP/USD, और इस पर मैं टेम्पलेट लगा देता हूँ वही, और ये देखें यहाँ पर कोई लाइनें नहीं। क्यों? क्योंकि ये पेयर डिफरेंस है, इसमें प्राइस डिफरेंस है, इसमें मूविंग डिफरेंस है। ठीक है, तो इसमें सिर्फ वही चीज़ें चेंज होंगी जो MT4 की टूल्स में आती हैं। ठीक है, लाइक बैकग्राउंड, मूविंग एवरेज, कैंडल्स कम्बिनेशन, स्टोचस्टिक, RSI वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये उसके कम्बिनेशन और टूल्स के अलावा मॉडिफिकेशन को, लाइक हॉरिजेंटल लाइन, ट्रेंड लाइन, तो इस तरह की चीज़ें वो ऐड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपने माइंड में रखनी है। ये थी टेम्पलेट। ठीक है, तो इस तरह हम टेम्पलेट से फ़ायदा उठा सकते हैं। अब बात करते हैं बार चार्ट, कैंडलस्टिक और लाइन चार्ट पर। ठीक है, इस पर डिस्कस करने से पहले मैं एक एक्स्ट्रा चार्ट ओपन कर लेता हूँ, लाइक AUD/USD को। इसको थोड़ा सा जूम इन और ओके। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ लाइन चार्ट पर। ठीक है, ये लाइन चार्ट आप देख सकते हैं, ये आपको देखने में बहुत ही इजी और सिंपल सी लग रही होगी, लेकिन ये बहुत सारी इंफॉर्मेशन
छुपा रही है जो हमें देखनी चाहिए। ठीक है, वो किस तरह, वो भी मैं आपको बताया चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, जो मैंने आपको अपनी पहली वीडियो में बताया था। तो इसका कलर आप चेंज करने के लिए प्रॉपर्टीज़ पर आएँ और यहाँ पर देखें लाइन ग्राफ। ठीक है, अब यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से इसका कलर रख सकते हैं, लाइक येलो, ब्लैक, कोई भी। यहाँ पर मैं वाइट रख देता हूँ और इसको ओके, और आप देखें कि इसका कलर जो है वो वाइट हो चुका है। इसको आप जूम इन और जूम आउट भी कर सकते हैं। ठीक है, अब ये किस तरह इंफॉर्मेशन को मिस कर रही है उसका भी मैं आपको बताया चलता हूँ। अगर आप यहाँ पर लाइन चार्ट में अगर ये हाई पॉइंट देखें तो ये हमें लाइन चार्ट हमें यहाँ पर बता रही है कि ये मार्केट का एक हाई पॉइंट है, मार्केट अपने इस हाई पॉइंट से ऊपर नहीं गई। ठीक है, तो क्या वाकई मार्केट इस हाई पॉइंट से ऊपर नहीं गई? तो इसको चेक करने के लिए मैं एक लाइन पकड़ता हूँ। ठीक है, और मैं इसके हाई पॉइंट पर यहाँ पर लगा देता हूँ। ठीक है, अब ये हमारा एक हाई पॉइंट है। ठीक है, मार्केट इस पॉइंट से ऊपर नहीं गई। तो इसको चेक करने के लिए अगर मैं कैंडल स्टिक को पकड़ूंगा तो ये देखें मार्केट इस हाई पॉइंट से ऊपर गई थी, बस ये इसका हाई पॉइंट है। यहाँ पर सिर्फ इसकी बॉडी क्लोज हुई थी। ठीक है, हाई पॉइंट इसका ये है। तो लाइन चार्ट ने आप देख सकते हैं किस तरह हमारी इस इंफॉर्मेशन को मिस कर दिया। ठीक है, सेम लाइक अगर आप इस हाई पॉइंट पर ये लाइन लगाएं, ठीक है, ये इस तरह। ठीक है, अब कैंडल स्टिक पर अगर मैं आऊँगा तो ये देखें यहाँ पर भी मार्केट का हाई पॉइंट ये है, ना कि ये। ठीक है, ये अगर अब मैं आपको ज़्यादा डिटेल से दिखाऊं तो ये इसका हाई पॉइंट है और ये इसकी कैंडल क्लोजिंग है। ठीक है, अब अगर मैं इसको लाइन चार्ट को सिलेक्ट करता हूं तो देखें तो ये यहाँ पर क्लोज है, लेकिन इतनी सारी इन्फॉर्मेशन देख रहे हैं आप, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को लाइन चार्ट ने मिस कर दिया। ठीक है, तो इसलिए बहुत सारे ट्रेडर जो हैं, बल्कि मोस्टली हर ट्रेडर ही इस लाइन चार्ट को यूज़ नहीं करता। ठीक है, तो मैं भी आप सबसे यही रिकमेंड करूँगा आप सबको कि इस लाइन चार्ट को ट्रेडिंग के लिए मत यूज़ करें। ठीक है, अब बात करते हैं बार चार्ट पर। सही है, इस वर्टिकल लाइन को मैं यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। अब हमारे पास बार चार्ट ओपन है, इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ। ओके, ये हमारे पास बार चार्ट है। ठीक है, अब इससे हमें पूरी इन्फॉर्मेशन मिलती है। इससे हमें बार की ओपनिंग प्राइस, लो प्राइस, हाई प्राइस, क्लोजिंग प्राइस सब कुछ पता लगता है और ये बिल्कुल वैलिड है। ठीक है, अब ये कैसे पता लगेगा कि इसकी ओपन प्राइस कौन सी है और क्लोज प्राइस कौन सी है? ठीक है, तो उसके लिए आप यहाँ पर देखेंगे तो हर बार चार्ट के राइट और लेफ्ट दो छोटी सी लाइनें हैं। ठीक है, ये इसकी ओपन और क्लोज का बताती हैं। बार के लेफ्ट साइड पे जो छोटी सी एक लाइन है ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, और बार के राइट साइड पे जो एक छोटी सी लाइन है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, आप जितनी भी बार्स देख रहे हैं उनमें सब में सेम यही डिटेल है। बार के लेफ्ट साइड से जो लाइन है वो इसकी ओपनिंग प्राइस है, और बार के राइट साइड से जो लाइन है वो इसकी क्लोजिंग प्राइस है। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें कि ये एक छोटी सी लाइन है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है, ये इसकी ओपनिंग प्राइस है, ये इसकी क्लोजिंग प्राइस है। इस बार चार्ट का ये वाला पॉइंट लो पॉइंट है। ठीक है, और ये वाला पॉइंट हाई पॉइंट है। ठीक है, तो आप बार चार्ट को भी कलर दे सकते हैं ताकि आप बेरिश बार और बुलिश बार का पता लगा सकें आसानी से। ठीक है, इसका कलर चेंज करने के लिए आप बार अप को ग्रीन ही रहने दें और बार डाउन को रेड कर दें। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर देखें जितने भी बेरिश बार्स हैं वो रेड हो चुके हैं, जितने भी बुलिश बार्स हैं वो ग्रीन हो चुके हैं। यहाँ पर मैं इसको थोड़ा जूम इन करता हूँ। यहाँ पर देखें जितने भी रेड्स में आप बार देख रहे हैं ये बेरिश बार्स हैं और ग्रीन वाले बुलिश बार्स हैं। ठीक है, तो ये है बार चार्ट। ठीक है, अब हम बात करते हैं कैंडल स्टिक पर। ठीक है, ये कैंडल स्टिक हर ट्रेडर यूज़ करता है और इसमें हमें पूरी इन्फॉर्मेशन भी मिलती है, इसमें हमें हाई, लो, ओपन, क्लोज भी मिलता है, और इसमें हमें एक पूरी बॉडी मिलती है। ठीक है, जिससे हमें बहुत ही आसानी से पता लग जाता है कि ये बेरिश है या बुलिश है। ठीक है, तो उसके लिए हम बॉडीज को कलर दे देते हैं बुलिश और बेरिश के लिए डिफरेंट, ताकि हमें पता लग सके कि कौन सी कैंडल बुलिश और बेरिश है। ठीक है, अब बुल कैंडल का हम कलर ग्रीन रख देते हैं और बेरिश कैंडल का हम कलर रेड रख देते हैं। ठीक है,
अब यहाँ पर आप देखें जितनी भी बुलिश कैंडल हैं, ठीक है, वो ग्रीन हो चुकी हैं और जितनी भी बेरिश कैंडल हैं वो रेड हो चुकी हैं, ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि ये बुलिश कैंडल और बेरिश कैंडल क्या है और ये कैसे बनती हैं। तो उसके लिए आपको मैं ज़रा चार्ट को जूम इन करता हूँ, ठीक है। बुलिश और बेरिश कैंडल कौन सी होती है? लाइक फॉर एग्जांपल ये एक न्यू कैंडल ओपन हुई, ठीक है। अब ये इसकी ओपन प्राइस है, ठीक है। अगर कैंडल अपनी ओपन प्राइस से नीचे की तरफ मूव करेगी तो इसका मतलब है वो बेरिश कैंडल है। क्यों? क्योंकि वो अपनी ओपन प्राइस से नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी कि वो अपनी ओपन प्राइस से गिर रही है, उसकी वैल्यू कमज़ोर हो रही है, इसकी वजह से वो बेरिश कैंडल कहलाती है। और अगर कोई कैंडल अपनी ओपन प्राइस से ऊपर की तरफ मूव करती है, इसका मतलब है कि वो उसकी वैल्यू बढ़ रही है, इसलिए वो बुलिश कैंडल कहलाती है। इस तरह बुलिश और बेरिश कैंडल बनती है, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आप कैंडल देख रहे हैं ये ग्रीन में है, ठीक है, ये वाली कैंडल। अब ये ग्रीन कैसे हुई? क्योंकि इसकी ओपन प्राइस ये थी, ठीक है। अब ये इस ओपन प्राइस से पहले डाउन की तरफ आई, ये आप लो पॉइंट देख रहे हैं, ये डाउन की तरफ आई, ठीक है। अब ये डाउन की तरफ आई तो ये बेरिश हो गई और इसका कलर डेफिनेटली रेड हो गया, ठीक है। और उसके बाद बायर्स प्रेशर आया, मार्केट बाय की तरफ, कैंडल बाय की तरफ जाना शुरू हो गई। अब ये अपनी इस ओपन प्राइस से ऊपर जाना शुरू हो गई, ऊपर गई तो ये ग्रीन हो गई, ठीक है। अब ये ग्रीन होती 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 ये इसने इस हाई पॉइंट तक आई, उसके बाद फिर नीचे आने के बाद इस पॉइंट पर क्लोज हो गई। अब ये जो विक्स हैं, ठीक है, ये शो कर रही हैं कि मार्केट लो पॉइंट यहाँ तक आई थी, उसके बाद रिवर्स हो गई, और हाई पॉइंट यहाँ पर आई थी और उसके बाद नीचे रिवर्स हो गई, ठीक है। तो इस तरह इस कैंडल का रिजल्ट ये निकला। ये इसकी ओपनिंग थी, ये इसकी क्लोजिंग थी, ये इसका हाई पॉइंट था और ये इसका लो पॉइंट था। सेम लाइक इसी तरह अब ये जो रेड कैंडल आप देख रहे हैं ये बेरिश कैंडल है। ये बेरिश कैंडल कैसे बनी? लाइक इसकी ओपनिंग प्राइस थी ये वाली। अब पहले ये कैंडल हाई की तरफ गई, ऊपर की तरफ, ठीक है, उसके बाद ये रिवर्स हो गई। जब ये यहाँ पर हाई पर थी तब ये कैंडल डेफिनेटली ग्रीन थी और वो बुलिश थी, ठीक है, लेकिन रिवर्स हो गई। अब रिवर्स हुई तो जैसे ही अपने इस ओपनिंग प्राइस से वो नीचे आई तो वो रेड हो गई, ठीक है। अब रेड हुई, उसके बाद उसने इस पॉइंट तक मूव किया, उसके बाद अगेन थोड़ा सा रिवर्स होने के बाद इस पॉइंट पर वो क्लोज हो गई। अब इसका रिजल्ट ये है कि ये इसकी ओपनिंग है, ये इसकी क्लोजिंग है, ये इसका लो पॉइंट है और ये इसका हाई पॉइंट है। तो इस तरह बुलिश और बेरिश कैंडल बनती है। कलर डालना ज़रूरी नहीं है। कलर तो अगर अगर आपको बुलिश और बेरिश का ही नहीं पता कि कैंडल कौन सी बुलिश और बेरिश है, तो कलर अगर कोई डिफरेंट कलर डाल देता तो आपको तो पता ही नहीं लगेगा कि यार इसमें से आप बुलिश कैसे ढूंढें, बेरिश कैसे ढूंढें। तो उसके लिए आपको बुलिश और बेरिश की असल नॉलेज का पता होना चाहिए, उसके बाद कलर आप अपनी मर्जी का इसमें पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है बुलिश और बेरिश, ठीक है। अब इसलिए मोस्टली ट्रेडर इस कैंडल स्टिक को इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भी है, और बार चार्ट को और लाइन चार्ट को देखने की निस्बत इसको देखने से हमें मार्केट का ज़्यादा बेहतर तरीके से ट्रेंड पता लगता है, ठीक है। सो ये थी कैंडल स्टिक के बारे में इन्फॉर्मेशन, और मैं आपको यही रिकमेंड करूँगा कि हर ट्रेडर जो भी ट्रेडिंग के लिए स्टार्ट हो तो वो लाइन चार्ट की तरफ ही मोस्टली जाता है, लेकिन मैं उसको रिकमेंड ये करूँगा कि वो कैंडल स्टिक की तरफ अपनी तवज्जो करे, ये ज़्यादा बेस्ट है बार चार्ट और लाइन चार्ट से, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आप एक प्लस का आइकॉन देख रहे हैं, ठीक है, इसे क्रॉस हेयर बोलते हैं। इसके ज़रिए आप मार्केट के किसी भी हिस्से की प्राइस देख सकते हैं, ठीक है। आप मार्केट के किसी भी हिस्से की कैंडल्स को काउंट कर सकते हैं, आप मार्केट की किसी भी मूविंग की पिप्स को काउंट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक ये हमारे पास एक लो पॉइंट है, अगर मैं इस पर ये क्रॉस हेयर रखूँगा तो आप देख सकते हैं कि ये इस लो पॉइंट की प्राइस भी बता रहा है और साथ ही इसकी डेट भी बता रहा है, ठीक है। तो इस तरह आप किसी भी हाई और लो की प्राइस इस क्रॉस हेयर के ज़रिए बड़ी आसानी से देख सकते हैं। इसके अलावा आप कैंडल्स भी काउंट कर सकते हैं और पिप्स भी काउंट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये हमारे पास एक लो पॉइंट है, ठीक है, और ये हमारे पास एक हाई पॉइंट है। अब मैं देखना चाहता हूँ कि मार्केट ने अपने इस लो पॉइंट से उस हाई पॉइंट तक कितने पिप्स मूव किया और कितनी कैंडल्स में किया, ठीक है। तो इसके लिए आप इस लो पॉइंट के ऊपर क्रॉसहेयर रखें और यहाँ पर ड्रैग करके माउस को ऊपर ले जाएं, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखें कि ये बता रहा है कि मार्केट ने
इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक, ठीक है, 35 कैंडल्स में मूव किया, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 1200 इसने पिप्स मूव किया, ठीक है। वैसे तो लिखा हुआ है 1 2 1 3, लेकिन हम इसको पूरा 1200 काउंट कर लेते हैं, यानी कि इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक मार्केट ने 1200 पिप्स दिए। और साथ ही ये उस एरिया की प्राइस भी यहाँ पर शो कर रहा है, ठीक है। लाइक अगर आप और भी इसको हाई पॉइंट पर, जो लास्ट हाई पॉइंट है उस पर ले जाएंगे, तो ये देखें यहाँ पर ये बता रहा है कि इस लो पॉइंट से इस हाई पॉइंट तक मार्केट ने 59 कैंडल्स में इसको पूरा किया और 1300 पिप्स दिए, ठीक है। तो इस तरह आप क्रॉस हेयर के ज़रिए किसी भी एरिया की प्राइस पता कर सकते हैं, उसके कैंडल्स की कैलकुलेशन कर सकते हैं, उसके पिप्स काउंट कर सकते हैं। इसके अलावा आप अपने कीबोर्ड के शॉर्ट की से भी इस क्रॉस हेयर को अपेयर कर सकते हैं। लाइक जब आप अपने कीबोर्ड से Ctrl+F को प्रेस करेंगे तो ये आपके सामने इस तरह शो हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक वर्टिकल लाइन नज़र आ रही होगी, इसको आप कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, अपनी मर्ज़ी से। और जहाँ भी ड्रॉ करने लगेंगे उस एरिया की आपको यहाँ पर देखें, ये आपको डेट और ओपनिंग प्राइस वगैरह यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। सेम लाइक यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन, ठीक है, आप इसको कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। और जब आप इसको चार्ट पर लगाते हैं उसके बाद आप अपने माउस से ड्रैग करने की कोशिश करेंगे तो ये मूव नहीं करेगा। इसको मूविंग देने के लिए पहले इस पर आप डबल क्लिक करें। जैसे ही आप डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें डॉट, एक वाइट डॉट इसके सामने लग चुका है। इसका मतलब है इसका जो एक लॉक लगा हुआ था वो ओपन हो चुका है। अब आप इसको ड्रैग करके इसकी जगह चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। इस पर आप राइट क्लिक करें तो आपके सामने विंडो ओपन होगी, हॉरिजॉन्टल लाइन प्रॉपर्टीज, इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं। कोई भी आप कलर रख सकते हैं, लाइक वाइट, ब्लैक, येलो, ग्रीन वगैरह वगैरह। फॉर एग्जांपल मैं येलो रख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से आप इसका स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद आप इसका साइज़ भी यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी साइज़। लाइक मैं यहाँ से इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और ये देखें ये साइज़ में थोड़ी सी बड़ी हो गई लाइन, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन है, इस ट्रेंड लाइन को भी आप जहाँ चाहें ड्रॉ कर सकते हैं। और इस पर आप डबल क्लिक करें, ठीक है, राइट क्लिक करके इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। इसका भी कलर आप सेम लाइक उसी तरह चेंज कर सकते हैं, वाइट, ब्लैक, येलो वगैरह वगैरह, कोई भी आप कलर रख लें। उसके बाद सेम वही स्टाइल है, ठीक है, सेम उसी तरह आप साइज़ जो है इसका बदल सकते हैं, ठीक है। ये इस तरह अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे, देखो ये वाइट हो गई। उसके बाद आप इसको साइज़ में अगर आप जब ड्रॉ करेंगे तो ये देखिए ना पूरे मार्केट में आगे तक ये चलती जा रही है, ठीक है। आप चाहते हैं कि ये एक लिमिट में आ जाए, जितनी मैं इसको इस्तेमाल करना चाहता हूँ उतना इसका साइज़ रहे, बाकी ये आगे तक ना जाए, साइज़ में छोटी हो जाए, तो वो भी आप इसमें मॉडिफिकेशन कर सकते हैं। इस पर राइट क्लिक करके इसके पैरामीटर में आ जाएं। और यहाँ पर आप RAY की ऑप्शन देखेंगे, इसको अनचेक जब आप करेंगे तो ये देखें ये साइज़ में छोटी हो गई। अब आप इसको अपनी मर्ज़ी से इसको जगह दे सकते हैं, इसको साइज़ में लंबा कर लें, छोटा कर लें, ठीक है, ये आपके ऊपर है, ठीक है। ये जैसे ही आप इसको इस तरह लगा सकते हैं। उसके बाद इनको रिमूव कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको डबल क्लिक करने के बाद राइट क्लिक करें और यहाँ पर डिलीट की ऑप्शन है, इसको आप डिलीट करेंगे तो ये देखें ट्रेंड लाइन डिलीट हो चुकी है। अब आप चाहते हैं कि मेरे चार्ट पर जितनी भी ट्रेंड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह लगी हुई हैं, ठीक है, कोई भी, तो आप उनको एक साथ रिमूव करना चाहते हैं तो आप उन सब पर पहले डबल क्लिक करके उनको ओपन कर लें, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद किसी भी लाइन के ऊपर आप राइट क्लिक करके डिलीट ऑल सिलेक्टेड, ठीक है, ये देखें सब कुछ डिलीट हो चुका है। उसके अलावा भी आप इन सब को डिलीट कर सकते हैं, लाइक ये लाइनें लगी हुई हैं, ठीक है, ओके। अब आप चाहते हैं कि ये सारी की सारी लाइनें एक साथ रिमूव हो जाएं बगैर सेलेक्ट किए, तो आप उसके लिए राइट क्लिक करें। यहाँ पर ऑब्जेक्ट लिस्ट की आपको एक ऑप्शन नज़र आएगी, इस पर आप प्रेस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको वो लिस्ट मिलेगी जो जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ट्रेंड लाइन वगैरह वगैरह जो भी इसमें टूल्स लगे होंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है। आप इसको एक एक करके रिमूव करना चाहते हैं तो भी यहाँ से रिमूव हो जाएगा, ये देख सकते हैं आप एक एक करके। या अगर आप सेलेक्ट ऑल करेंगे, ठीक है, और इसको डिलीट करेंगे तब भी ये सारी ट्रेंड लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन वगैरह आपके चार्ट से रिमूव हो जाएंगी, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक टेक्स्ट बटन है ए के नाम से, ठीक है। आप इस बटन से अपने चार्ट पर कुछ भी राइट कर सकते हैं, ठीक है। लाइक मैं यहाँ पर
हामिद लिखकर इसको ओके कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पर कोई भी अपने मर्ज़ी से कुछ भी लिख कर यहाँ पर चार्ट पर लगा सकते हैं। ठीक है, और इसमें आप मॉडिफिकेशन भी कर सकते हैं। राइट क्लिक किया, ठीक है, यहाँ पर आप इसकी राइटिंग स्टाइल चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी से रख लें। उसके बाद इसका साइज़ चेंज कर सकते हैं, छोटा या बड़ा जो भी आपको अच्छा लगे। यहाँ से आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। ठीक है, और कुछ लिखने के लिए आपको टेक्स्ट में जो भी आप लिखेंगे वो वहाँ पर शो हो जाएगा। सही है, इसको ओके किया और ये अब आप इसको किसी भी जगह यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, ये एग्जांपल मैं इसको यहाँ पर सेट कर देता हूँ। इसको डबल क्लिक करेंगे तो ये भी ट्रेंड लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह इसका लॉक लग जाता है। इसकी जगह चेंज करने के लिए या इसकी मॉडिफिकेशन करने के लिए आप इसको डबल क्लिक करके इसको ओपन करना पड़ता है। इसको क्लोज़ करने के लिए डबल क्लिक किया तो ये अब लॉक लग चुका है। सेम लाइक इसी तरह यहाँ पर एक टी का ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, ये भी सेम उसी तरह टेक्स्ट करता है। ठीक है, आप यहाँ पर किसी भी जगह पर टेक्स्ट कर सकते हैं। लाइक मैं यहाँ पर भी हामिद लिखता हूँ। ठीक है, और इसका भी राइटिंग स्टाइल आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, कोई भी अपनी मर्ज़ी का रख लें। इसका साइज़ भी आप अपनी मर्ज़ी से बड़ा या छोटा कर सकते हैं, कलर वगैरह भी। ठीक है, अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये भी टेक्स्ट करता है, ये भी टेक्स्ट करता है। ठीक है, तो इन दोनों में डिफरेंस ये है, ये जो ए वाला आपको बटन नज़र आ रहा है, इस पर आप जो भी राइट करेंगे वो आप जो भी मार्केट चार्ट पर लगाएंगे तो वो मार्केट के साथ साथ ही मूव होगा। लाइक मार्केट आगे की तरफ चलती जाएगी, ये पीछे की तरफ जाता जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो टेक्स्ट लेबल का दूसरा ऑप्शन है, ठीक है, ये मार्केट के साथ साथ नहीं चलता। आप कुछ भी राइट करेंगे तो वो आपके सामने फिक्स होके लग जाएगा, अब वो मार्केट के साथ मूव नहीं करेगा। ठीक है, वो किस तरह, अब यहाँ पर ये जो ए के टेक्स्ट लेबल से मैंने राइट किया है, ठीक है, वो ये है, और टी के जो टेक्स्ट लेबल से मैंने राइट किया वो ये। ठीक है, अब आप मैं जैसे ही मार्केट को पीछे करूँगा वो देखें वो मार्केट के साथ साथ मूव कर रहा है, और ये मार्केट के साथ साथ मूव नहीं कर रहा बल्कि ये एक जगह फिक्स लगा हुआ है, ये हमारे सामने ही रहेगा। ठीक है, तो इस तरह एक मार्केट के साथ मूविंग करेगा, एक नहीं करेगा। उसके बाद यहाँ पर कुछ साइन है। ठीक है, ये जैसे थम्स अप के, एरो के, क्रॉस के, आप इनको भी लगा सकते हैं मार्केट पर। लाइक ये थम्स अप है। ठीक है, इसको डबल क्लिक किया, यहाँ पर ये थम्स अप यानी कि मार्केट यहाँ से ऊपर गई। ठीक है, तो आप इसको यहाँ पर लगा सकते हैं, इसको साइज़ में बड़ा भी कर सकते हैं। ठीक है, इसको मैं साइज़ में बड़ा करता हूँ, इसका कलर मैं वाइट रख देता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये साइज़ में बड़ा हो गया। ठीक है, इसकी भी आप कॉपी निकाल सकते हैं लाइक इस तरह। ठीक है, और सेम लाइक ये एरो। ठीक है, इसको आप ये देखें, इसमें भी कलर आप इसका चेंज कर सकते हैं, मॉडिफिकेशन सेम टू सेम वही कर सकते हैं। सही है, लाइक मैं इसका कलर ये रख देता हूँ। ठीक है, तो इस तरह आप यहाँ से भी कोई साइन अपनी मर्ज़ी का यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और ये जो साइन है ये मार्केट की प्राइस के लिए है। ठीक है, आप किसी भी जगह पर लाइक यहाँ पर लगाएंगे तो ये इस हिस्से की प्राइस आपको भी साथ बताएगा और साथ में एक किस्म का साइन भी बन जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह आप कोई भी यहाँ से साइन लेकर अपने चार्ट पर लगा सकते हैं। सो ये था मेन्यू बार का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर पसंद आएगा, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह आपको टर्मिनल के बारे में गाइडलाइन दूंगा। तब तक मोहम्मद आमिद को दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर विजिटिंग। अल्लाह हाफिज़।